हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने लाइफ में अनेकों संघर्षों को देखा और 1009 से भी अधिक बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी और चमत्कार करके दिखाया। दुनिया का कोई इंसान अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता हो तो आपको हरा नहीं सकता है, और यह बात उस इंसान ने सिद्ध करके दिखाया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान इंसान की जिनका नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है, जिनका जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरी वाले में हुआ था। मात्र 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने खाना बनाना सीख लिया था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई। इस इंसान ने जिंदगी भर हार देखी, लेकिन हारा नहीं। जज्बे जो कायम थे और हार को फूलों वाला हार समझ के फूलों की सुगंध को हमेशा साथ रखा, और इन्हीं हार को पहन करके इस इंसान ने इतिहास रच दिया। कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। 12 साल की उम्र में इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता को सैंडर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन्होंने घर छोड़ दिया और आंटी के यहाँ रहने लगे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सबसे पहले अपनी उम्र छुपा करके सेना में नौकरी की, और पकड़े जाने पर 1 साल के अंदर वहां से निकाल दिए गए। उन्होंने रेलवे में भी मजदूरी की, वहां से भी निकाल दिए गए। उन्होंने इंश्योरेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड बेचने का भी काम किया। जिंदगी में कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन सफल नहीं हुए। हमें उनसे यहाँ एक चीज़ जरूर सीखनी चाहिए। जब भी आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हैं, इसी में आपकी सफलता छुपी रहती है। एक इंसान जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, जीवन में कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, और कितनी बार लगातार मिलते हुए असफलताओं से कोई शख्स टूटे ना, ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। वो भी सैंडर्स जैसा इंसान जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ दुख ही दुख देखे। मगर कहते हैं ना, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, आसानी से हासिल कहाँ होती हैं। उनकी शादी भी हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी पत्नी बच्चों को लेकर के उनसे अलग हो गई। सैंडर्स को जिंदगी में 1930 में कुछ बदलाव हुआ, जब उन्होंने केंटकी के कार्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल लें। चिकन के लिए उनका बचपन से ही प्यार था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका यह काम चल निकला और अच्छा पैसा कमाने लगे। एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए और उनको सैंडर्स का चिकन बहुत पसंद आया, तो उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। लेकिन कहते हैं मेरे लिए वो कभी पूरा न होने वाला खूबसूरत ख्वाब था। वो किस्मत वालों के लिए खुदा ने बनाई थी, और मेरी किस्मत ही खराब थी। जहाँ पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। तब उन्होंने फैसला लिया क्यों ना रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह जहाँ भी जाते, हर जगह उनको ना बोला जाता। इस प्रकार उन्होंने 1009 बार ना सुनने को मिला। लेकिन कहते हैं जब वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, और 1009 रिजेक्शन मिलने के बाद पहली बार उन्हें कामयाबी मिली, और इस कामयाबी से उन्होंने इतिहास रच दिया। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी, तो वह अपना चिकन बेचने लगे और कुछ ज़्यादा फायदा होने लगा। दिन प्रतिदिन लोगों को बेहतर स्वाद मिलने लगा, और यहाँ से एक नया लाइफ, एक नया इतिहास शुरू हुआ, जो वे KFC के नाम से जाने जाने लगे, और KFC फेमस होते।
और अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी का छाप छोड़ते हुए वे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। आज हमारे बीच कर्नल सैंडर्स नहीं हैं। उनकी मृत्यु 1980 से 90 की साल में हो गई, लेकिन आज 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक रेस्टोरेंट हैं जो उनके नाम पर चलते हैं। हमें कर्नल सैंडर्स के जीवन से एक बात जरूर सीखनी चाहिए। यदि जीवन में बार बार हार मिल रही है, निराशा मिल रही है, तो हमें उस हार से सबक लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। जब एक 65 साल का इंसान अपने लाइफ में इतना बड़ा प्रोग्रेस कर सकता है कि उसे अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है, और ऐसा इंसान जिसने लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख देखा हो, जिसके पिता की भी डेथ हो जाती है, माँ का भी साथ छूट जाता है, बीवी भी छोड़कर चली जाती है, तब उस इंसान ने इतिहास रच दिया। तो हमें उनके लाइफ से ज़रूर सीखना चाहिए और इतना बड़ा उदाहरण हमें और कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है।